अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है यूज़ ऑफ हैव टू या हैज़ टू। यानी आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग में हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग कैसे किया जाता है। जब हम इंग्लिश बोलते हैं हैव टू और हैज़ टू का प्रयोग होता हुआ देखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश स्पीकिंग में और इसे इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड हैव टू describe something that needs to take place soon. It expresses certainty, necessity और obligation। यानी कि जो वर्ड है हैव टू या हैज़ टू वो डिस्क्राइब करता है कि किसी भी चीज़ कार्य को जल्दी करने की ज़रूरत है, या ये भी एक्सप्रेस करता है सर्टेनिटी निश्चितता, नेसेसिटी आवश्यकता और ऑब्लिगेशन दायित्व को। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में अपनी इच्छा से नहीं करते, वो बस मजबूरी में करने पड़ते हैं। तो हैव टू या हैज़ टू मजबूरी को भी दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मुझे ये काम करना पड़ता है या मुझे करना है, ये मेरी मजबूरी है, इसके लिए भी हैव टू या हैज़ टू का प्रयोग किया जाता है। तो फॉर्मूले के बाद अब हम देखते हैं इसकी पहचान कैसे होती है। इंग्लिश स्पीकिंग में जहाँ हैव टू या हैज़ टू लिखा होता है वो हमें एक मजबूरी दिखाता है, जैसे कि कोई काम करना है, करनी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं। तो अब हम सीधे सीधे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें कि आई हैव टू स्विच द स्कूल, यानी कि मुझे स्कूल बदलना है। स्विच मतलब होता है बदलना। इसमें आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव टू रहेगा, स्विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अब हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई हैव टू वेट फॉर बस, यानी मुझे बस के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, यानी कि ये मेरी मजबूरी है, मैं रोज़ जाता हूँ, मुझे बस के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे कि और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ही हैज़ टू गो टू द बाथरूम, यानी कि उसे बाथरूम जाना है। बाथरूम जाना किसी का शौक़ नहीं होता, आदमी को इमरजेंसी होती है, जाना पड़ता होता है, और ही के साथ हैज़ का प्रयोग हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अब्दुल हैज़ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी अब्दुल को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और अगला देख लेते हैं। मीना हैज़ टू टेक मेडिसिन्स, यानी मीना को दवाइयाँ खाना पड़ती हैं। दवाई खाना किसी का शौक़ नहीं होता, आदमी मजबूरी में ही दवाई खाता है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। वी हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम आवर पेरेंट्स बिफोर डूइंग एनी वर्क, यानी हमें हर कार्य को करने से पहले अपने माता पिता से मंजूरी लेनी पड़ती है। ये एक तरह से हमें अपनी मजबूरी भी दिखा रहा है कि हम हर कार्य करने से पहले अपने माता पिता से मंजूरी लेनी पड़ती है, हमारी मजबूरी है और आवश्यकता भी है। फिर अगला हमारा वर्ड सेंटेंस है ही हैज़ टू ट्राई हार्ड फॉर विनिंग मैच, यानी उसे मैच जीतने के लिए काफ़ी कोशिश या मशक्क़त करनी पड़ती है, करना ज़रूरी है, यानी ये एक आवश्यकता दिखा रहा है और ये उसका एक दायित्व भी है। अब हम इसमें डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना सीखेंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे कि अब अगर हम इसके अंदर डोंट, डू नॉट या डज नॉट वर्ड ऐड कर दे तो इसका मतलब होता है, तो आप किसी को ये ऐड करके किसी को सुझाव दे सकते हैं कि जैसे कि आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डू नॉट हैव टू गो मार्केट, यानी कि मुझे बाज़ार नहीं जाना है, यानी कि मैं ये किसी को बता रहा हूँ कि मुझे आज बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हिज फादर इज़ रिच सो ही डज़ नॉट हैव टू वर्क, यानी कि उसके पिता अमीर हैं तो उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि आई हैव ए कार सो आई डोंट हैव टू वेट फॉर ए बस, यानी मेरे पास कार है तो मुझे बस के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। ये मुझे एक चीज़ दिखा रहा है कि अब ये हम एक सलाह दे रहे हैं खुद को, या एक बता रहे हैं कि ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हमारे पास कार है तो हमें बस का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, या उसके पिता अमीर हैं तो उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मीना हैज़ बिकम हेल्दी सो नाउ मीना डज़ नॉट हैव टू टेक मेडिसिन,
यानी मीना स्वस्थ हो गई है, तो अब मीना को दवाई नहीं खानी पड़ती है, या अब मीना को दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, शी डज़ नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि उसे या उन्हें इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि वो एक संस्कृत की प्रोफेसर है, संस्कृत और हिंदी की, तो अब उन्हें पढ़ाते में तो हिंदी और संस्कृत पढ़ानी है, तो उस समय उन्हें इंग्लिश बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हैव टू या हैज़ टू का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।